राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। स्वागत है हमारे चैनल बगिया शंकर की में। सावन का पवित्र मास चल रहा है और इस पवित्र मास में भगवान भोलेनाथ के पूजन करने से भगवान भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। सावन में तो पूजा, सोमवार की पूजा यदि मंदिर में जाके करें तो बहुत अच्छा है। लेकिन यदि आप मंदिर में नहीं जा पा रहे हैं, घर पे शिवलिंग है तो भी उसका पूजन करें। नहीं तो इस दिन पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने का विशेष महत्व है। जो भी इसके लिए आप मिट्टी से शिवलिंग बना सकते हैं। यदि नहीं मिट्टी है तो गमले में की मिट्टी को छान लें और छान के सूखी मिट्टी हो तो उसे आप शिवलिंग बना सकते हैं और उनका पूजन करें। उस पूजन सामग्री में बेलपत्र, भांग, शमी पत्र, शमी के फूल तो कहते हैं हजारों फूल चढ़ाने के बराबर होता है। शमी के फूल हुए भगवान भोलेनाथ को स्नान करने के पंचामृत भी बना सकती हैं। कच्चा दूध, दही, मधु और गंगा जल और मिश्री डाल के घी डाल के आप पंचामृत से भी अभिषेक करा सकती हैं। चंदन हुआ, मदार का फूल हुआ, भांग हुआ, धतूर हुआ, इन सभी चीज़ों से पूजन सामग्री में आवश्यकता होती है। जनेऊ होता है, मौली रख लीजिए, कुमकुम भी रख लीजिए। कुमकुम तो शंकर भगवान को नहीं चढ़ाया जाता है, लेकिन पार्वती जी, गणेश जी को चढ़ाने के लिए चाहिए। उनको चढ़ाने के लिए श्वेत वस्त्र रख लें, जनेऊ रख लें, ऋतु फल जो भी हो रख लें, चंदन हुआ, भस्म हुआ, इत्र हुआ, खड़ा चावल हुआ, पंचमेवा रख लीजिए, सफ़ेद मिठाई रख लीजिए, कमलगट्टा हुआ। दीपक जलाने के लिए घी का या तिल का तेल का दीपक जलाएं। बेलपत्र ले लें, बेलपत्र पे उसको चंदन से या तो राम राम लिख लें, चाहे ओम नमः शिवाय लिख लें, या फिर उसको टीक ही दें। सादा बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। और जलाधारी जो भी होता है गिरता है, उसका मुख हमेशा उत्तर की दिशा में रखनी चाहिए, दक्षिण दिशा की तरफ उसका मुख नहीं होना चाहिए। गंगा जल, गुलाब जल और चंदन चढ़ाने के लिए या तो सफ़ेद चंदन लें या पीला चंदन लें। लाल चंदन इनको नहीं चढ़ाया जाता है। और अपराजिता का फूल नीले वाले इनको बहुत प्रिय हैं, यदि मिल जाए तो उसको उसको भी चढ़ाएं। और शमी का फूल तो बहुत ही अच्छा होता है और आंकड़े का फूल भी यदि मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होता है। मंदार का फूल, धतूरे का फूल, ये सब भी भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। जो भी मिल जाए वो चढ़ाएं। यदि नहीं मिलता है तो भगवान भोलेनाथ तो सादे जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। सावन के सोमवार से ही जो लोग 16 सोमवार का व्रत करते हैं वो लोग इसी सावन के सोमवार से ही उठा लेते हैं, जो रहना बहुत अच्छा होता है। सावन के महीने में रुद्राभिषेक कराने का भी बहुत महत्व है। देखिए, ये वीडियो मेरी बहन के घर का है। उन्होंने शिवरात्रि के दिन बहुत ही अच्छे से पार्थिव शिवलिंग बनाकर घर में ही पूजन किया था। पूरा रुद्राभिषेक पूरा विधि विधान के अनुसार किया था, बहुत ही अच्छे से स्वयं ही अपने किया था। यदि आंकड़े की रुई मिल जाए तो उस रुई से बाती बनाकर एक दीप 100 दीपों के बराबर होता है। और पूजन करने के बाद जो ये जल होता है, कभी महारानी यानी तुलसी के पेड़ में नहीं डालना चाहिए, अन्य और किसी पौधे में आप डाल दें, महारानी जी के पेड़ में नहीं डालना चाहिए। यदि आप 16 सोमवार का व्रत इस सोमवार से शुरू कर रहे हैं तो कोशिश करें कि रविवार और मंगलवार के दिन कोई व्रत ना पड़े, क्योंकि व्रत रहने के बाद पारण करना आवश्यक है। यदि पारण नहीं करते हैं तो आपका व्रत खंडित माना जाता है। इसलिए देख लें, जब भी व्रत रहना हो सोमवार को, तो यदि कोई लोग साप्ताहिक व्रत रहते हैं, मंगलवार हो गया या रविवार को कोई व्रत पड़ गया, तो इस तरह से कोई व्रत ना हो। व्रत के दिन काले नीले रंग के वस्त्र का प्रयोग ना करें। वस्त्र पीले हों या हरे हों, इस तरह का कोशिश करें। और सोमवार के दिन, व्रत के दिन आप बाल ना धोएं। एक दिन पहले ही बाल धो लें, ये ना हो कि व्रत के दिन बाल धोना पड़े। सोमवार को व्रत में बाल नहीं धोना चाहिए।
बेलपत्र को कभी सादा नहीं चढ़ाना चाहिए, उसको टीक लेना चाहिए चंदन से, तब चढ़ाना चाहिए। यदि आप शादीशुदा हैं तो भोलेनाथ का पूजन करने से पहले पूरा श्रृंगार करके पूजन करना चाहिए। यदि आपके घर से दूर मंदिर है और कोई शिवलिंग नहीं रखे हैं तो इस सावन मास में आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन अवश्य करें। पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना बहुत ही अच्छा होता है, तो इसलिए उनसे पूजन करने से भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त होती है और भोलेनाथ बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों।